दोस्तों देखो, कल ये सेबी का नया रूल आया है और इससे बहुत से लोग डर रहे हैं कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या क्या चेंज होने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही नया अपडेट आया है दोस्तों, मिस मत करना इस वीडियो को, प्लीज़ पूरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है हमारे तुम्हारे लिए, लेकिन इससे ना बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। ओके, तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं क्या ये सेबी का नया रूल आया है। ओके, चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेबी ने ऐसा कौन सा बैन लगा दिया है जिससे सारे मार्केट के फील्ड में अफरा तफरी मची हुई है। देखो दोस्तों, इसने सेबी ने क्या किया है, जो शॉर्ट सेलिंग होती है ना, वो बैन कर दी है। तो चलिए पहले हम इसका पढ़ लेते हैं सेबी ने क्या है। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शेयर बाजार में अगर आप भी पैसा लगाते हैं तो सेबी ने ये नियम बदल दिया है। जाने इससे क्या होगा बाजार पे असर। तो देखो, मार्केट खुलने ही वाला है ना। तो अगर शेयर बाजार में आप भी पैसा लगाते हैं तो सेबी ने एक खास नियम बदलाव किया है जिसमें कहा गया है कि नेक्ड शॉर्ट सेलिंग। क्या कहा गया है? देखो, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तुम्हारा, नेक्ड शॉर्ट सेलिंग, है ना। नेक्ड शॉर्ट सेलिंग। अब पहली बात तो आप कहोगे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ना। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं पहले शॉर्ट सेलिंग बता देता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या होता है शॉर्ट सेलिंग। सामान्य शॉर्ट सेलिंग में निवेशकों को उन स्टॉक को बेचने की अनुमति मिलती है जो ट्रेडिंग के समय मौजूद नहीं होता है। समझे? मतलब आपको इसमें पैसा देना नहीं होता है ना। ट्रेडिंग में आपका पैसा बिल्कुल लगा हुआ नहीं है। एक सामान्य शॉर्ट सेलिंग में निवेशक पहले सिक्योरिटी से उधार लेता है और स्टॉक को सेल कर देता है। ठीक है, मतलब उधार ले लिया पहले ही, आपके पास उसका कोई शेयर है नहीं, बस आपने वो एक बोरो कर लिया है किसी कंपनी से, है ना, कि हमने आपके शेयर पहले ही खरीद रखे हैं। ठीक है, वहीं नेक्ड शॉर्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। नेक्ड शॉर्ट सेलिंग में ट्रेडर बिना उधार लिए ही ट्रेड करता है। इसका मतलब है कि उस ट्रेडर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन वह उन शेयरों को बेच देता है जो उसने कभी खरीदे ही नहीं थे। समझ में आया? तो इसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले जाते हैं। वो क्या करते हैं, हजारियों लाखों करोड़ रुपए मार्केट में उधार के शेयर शॉर्ट सेल कर देते हैं, जिससे क्या है, जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो इसी के लिए सेबी क्या है, देखो सेबी हमारे लिए एक पेरेंट्स की तरह काम करती है ना। मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर ट्रेडर, उनकी रक्षा के लिए सेबी हमेशा काम करता रहता है। तो उन्हीं का बचाव करने के लिए नया रूल सेबी ने लगाया है। तो इससे हमें डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इसमें बड़े बड़े ऑपरेटर हैं ना, बड़े बड़े जो मार्केट के खिलाड़ी हैं, जो जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का, उनके लिए ये रूल है। तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या इसमें आया है। देखो, सेबी ने कहा है कि सभी कैटेगरी के निवेशक फ्यूचर और ऑप्शन में जितने भी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। यहां तक कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इसकी अनुमति दी गई है। शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्क को लेकर सेबी ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में नेक्ड शॉर्ट सेलिंग की इजाज़त नहीं देगा। सभी निवेशकों को सिक्योरिटीज की डिलीवरी को सेटलमेंट के दौरान हर हाल में पूरा करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन और ये शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं ना ट्रेडर्स ज़्यादातर, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स तो अब भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले हुए या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हुए, वो क्या है, बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं, जिसकी वजह से ना मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मार्केट जो ये अप डाउन होता रहता है ना, ये इन्हीं की वजह से होता है। तो इनके लिए कानून बनाया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या आया है। इसने क्या है, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि शॉर्ट सेलिंग पर बैन लगाने का फैसला किया है। ठीक है, ये हम जान ही चुके हैं पहले। हर कैटेगरी के निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दे दी है ना। मतलब रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया है। सेबी का ये फैसला क्या है, हिंडनबर्ग का जो विवाद आया था ना, हिंडनबर्ग आप जानती है, एक बहुत बढ़िया मतलब विदेशी कंपनी है ये क्या है, मार्केट के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ रिपोर्ट अपनी निकालती रहती है ना। तो उसमें क्या है, ये पिछली साल एक आपने सुना होगा अडानी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया था कि बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं इसके शेयर्स में। तो उसी को देखते हुए ये नया कानून सेबी ने बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना होगा, देखो सेबी ने कहा है अगर कोई निवेशक फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग,
है ना, ट्रेडिंग जो करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में कर रहा है, तो वह किसी स्टॉक को सेल करता है, ठीक है, उसे डिक्लेरेशन देना होगा कि ये ट्रांजैक्शन शॉर्ट सेल है या नहीं। यह जानकारी ऑर्डर के प्लेसमेंट के दौरान ही देनी होगी। इस मामले में रिटेल इन्वेस्टर्स को दिन की ट्रेडिंग खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन वाले दिन इसका खुलासा करना होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग कर रहा है उसमें उसे पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो शॉर्ट सेल है या नहीं है, वरना बाद में वो भी इसमें फंस सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, डे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। सेबी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि कोई भी संस्थागत निवेशक, है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो जिन्हें बोला जाता है, वो दिन की ट्रेडिंग नहीं कर सकेगा, ठीक है। ऐसे निवेशकों को ऑर्डर ट्रांजैक्शन से पहले ही डिक्लेरेशन देना होगा और शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताना होगा, ठीक है। इसके बाद ही इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसमें हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के लिए कोई ज़्यादा लॉस वाली बात नहीं है, कोई हमारे लिए बुरी खबर नहीं है। ये हम जैसों को बचाने के लिए ही सेबी का नया नियम आया है। इसमें क्या है, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स जो काम करते हैं ना मार्केट में, जिनकी वजह से हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, उनके लिए ये नियम है और हमारी रक्षा सेबी कर रहा है, ठीक है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी। ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए, नई नई न्यूज़, नए नए शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।